अलग प्रयास कर गजब कारनामा किया है। जी हाँ, बुंदेलखंड के सागर जिले के मालथौन और बांदरी तहसील के किसानों ने पारंपरिक खेती से अलग सेम फली की खेती कर अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाया है। आपको बता दें कि कुछ वर्ष तक ये किसान सिर्फ पारंपरिक किसानी पर निर्भर थे। परंपरागत फसलों की बुआई करते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता था। लेकिन अब अंचल के किसान न केवल आधुनिक पद्धतियों से किसानी कार्य कर रहे हैं और नई नई फसलों की बुआई कर लाखों का मुनाफा भी कमा रहे हैं। बुंदेलखंड की सेम की फलियां अब आगरा, दिल्ली और देश के अन्य शहरों की सब्जी मंडियों की शोभा बढ़ा रही हैं। सागर जिले के बांदरी मालथौन तहसील क्षेत्र के किसान अब नकदी फसलों का उत्पादन लेने में रुचि दिखा रहे हैं और इन नकदी फसलों में से एक सेम की खेती है, जो इन किसानों को मुनाफे का सबब बन रही है। किसान बताते हैं कि 1 एकड़ में अगर वह पारंपरिक फसल गेहूं की बुआई करते हैं तो उन्हें 15 क्विंटल के करीब पैदावार ही मिल पाती थी, जो बाजार मूल्य अनुसार 32,000 रुपए की होती है। जबकि इसी 1 एकड़ रकबे में किसान प्रति सप्ताह 10 क्विंटल सेम का उत्पादन ले रहे हैं, जो बाजार मूल्य अनुसार 40,000 रुपए की होती है और पूरे सीजन में किसान 1 एकड़ में सेम की खेती से 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लेता है। सब कुछ की फायदा है। अब जैसे पैसा ढीला नहीं तो मिला तो है। हाँ। और किसी में तो जब बेलू जब साल भर में मिले वही में फायदा नहीं है। और इसमें अगर तुलना की जाए चना मसूर की तो या पिसी की तो एक से मतलब 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार 1 एकड़ में 15 वो क्विंटल गेहूँ निकलता है। तो इसमें 15 क्विंटल गेहूँ की अगर अपेक्षा की जाए कि सरकारी रेट पे तो 20-21 का जाता है, तो मतलब 2021-2100 रुपये का बना। लेकिन इसमें अगर वो तुलना की जाए तो मतलब 15 क्विंटल का 32,000 रुपये। तो इसमें यह है कि 1 एकड़ में अपन कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की ये फसल निकलती है सेम। और फिर रेट के ऊपर है, अगर रेट ज़्यादा से ज़्यादा है तो फिर इससे ऊपर भी निकल जाता है। लागत भी है, लेकिन सरकारी रेट के हिसाब से की जाए तो ये फसल ज़्यादा अच्छी है गेहूँ चने से। दो दिन किसान नई नई फसलों की खोज कर रहे हैं और उस फसल को लेना शुरू कर देते हैं जो उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान करे। परंपरागत खेती से हटके जो जैसे गेहूं, चना या ज्वार बाजरा जो खेती किसान करते आ रहे, मक्के की खेती करते आ रहे थे, उन फसलों से उन्हें अपेक्षित कम लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि एक सीमित दायरे में भूमि का उपज जो है हो गया है। लेकिन जो आपने बात की है सेम की, तो सेम एक ऐसी फसल है कि जो बड़ी आसानी से अपने क्षेत्र में हो जाती है, ज़्यादा देखरेख की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है और यदि उसको व्यवस्थित तरीके से लगाया जाए तो किसान भाई अच्छी आमदनी उसकी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो भी किसान भाई सेम की खेती कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो वो एक अच्छा प्रयास है उनका और निसंदेह उनको आमदनी हो रही है, तभी उसको आगे बढ़ा रहे हैं वो। और इसको व्यवस्थित तरीके से करने के लिए हम विभाग की तरफ से भी जो ड्रिप के साथ यदि वो सेम की खेती करेंगे तो उनकी उपज में भी वृद्धि होगी, पानी कम लगेगा और जो जड़ें हैं उसमें खरपतवार भी कम होगी। तो कोशिश करेंगे कि ये इस तरह की जो सुविधाएं हम किसानों को प्राप्त कराएं। और जहाँ तक सेम की बात है, एक ऐसी फसल है कि बड़ी आसानी से उगाने वाली फसल है और इसमें ज़्यादा कीड़े बीमारी भी नहीं लगते हैं और पौष्टिक होने के साथ साथ अपने प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी इसकी काफ़ी मांग भी है। जैसे यूपी में भी जाता है, आपका छत्तीसगढ़ है, आपका दिल्ली तरफ भी जो आजकल पौष्टिक भोजन की तरफ जो लोग जा रहे हैं, वो बीन्स उसमें काफ़ी उसको उनको फ़ायदा देता है और प्रतिदिन की सब्जियों में वो उसको शामिल करके जो पोषक तत्वों की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। बीन्स यानी जैसे सोयाबीन है, तो सोयाबीन तो आ जाती है उसमें, लेकिन ये सेम की जो फसल है ये भी काफ़ी पौष्टिक होती है, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर इसकी वो होती है और खेती भी बड़ी आसान भी है, कोई ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है।